हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब ये दुर्गा पूजा का लास्ट दिन था जब दुर्गा माता का विसर्जन था। तो ये सारे वीडियोस मैंने ऑब्वियसली उस टाइम में नहीं डाले थे। ये 13-14 तारीख का है। हमारे यहाँ 9 दिन से ज़्यादा, बल्कि दशहरा मतलब दशहरा के बाद ही विसर्जित होती है दुर्गा माँ। तो ये उसी दिन का पूरा सीन था। तो ये उस वक्त मैंने नहीं डाला था, तो मैंने सोचा आज के सीन में इसे पूरा डाल देती हूँ। और इसके बाद जो भी मतलब हम लोग विसर्जित करने गए थे, आधे रास्ते तक तो जाते ही है, तो इस वजह से ये पूरा गाना बजाना, डांस और एक तरह से पूरा होली खेलते हुए जाते हैं, और ये आपको भी पता है। तो ये पूरा हमारे मोहल्ले का सीन था। तो ये आप लोग देख ही सकते हो। और इसके बाद ये हमारे यहाँ पे मतलब जो बंगाली मंदिर है एक, जैसे बंगाल में दुर्गा जी बिठाई जाती है, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी बिठाई जाती है। तो वहाँ पर हम लोग दर्शन करने गए थे। और ये मेला है, ऑब्वियसली मेला घूम रही हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें थी, बच्चों के खिलौने, इस वजह से ये भी हम लोग देख रहे थे। ऑब्वियसली मेरे यहाँ नहीं है कोई छोटा बच्चा, मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड लोग गए थे उन लोगों के यहाँ बच्चे हैं, तो वो लोग अपने यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए ले रहे थे सामान। तो ये सब चीज़ें भी मैं शूट कर लेती हूँ। बाकी ये है अपना पढ़ाई का वीडियो नॉर्मल। अब बैक टू अपनी लाइफ। तो ये मैं साइंस पढ़ रही थी। आपको पता है कि साइंस मैंने एनसीईआरटी ही पूरी बुक मतलब एक तरह से जो 6 to 10th है उन सब का मैंने नोट्स बनाया हुआ है एनके सर से, तो मैं उन्हीं का पढ़ती हूँ और यही मैं अपने नोट्स भी पढ़ रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ स्किप्स होंगी वीडियोस, तो हुए भी हैं। आपको पता है इतना बहुत रुक रुक के भी वीडियो आए हैं। प्रॉपर वीडियो मैं भी ला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक तो मोटिवेशन भी ऑब्वियसली चला भी गया था। सेकंड चीज़ त्यौहार है, आपको पता है अभी दिवाली भी आने वाली है, तो फिर घर में साफ़ सफाई, झाड़, सारी चीज़ें होती है। और जो कि मैं घर में अपने सिंगल हूँ ना, मेरे कोई भाई बहन कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली सारा काम मुझे ही करना होता है, घर की सारी चीज़ें। तो आपको पता होगा, अगर आप में से कोई भी अगर सिंगल चाइल्ड होगा या फिर घर में उनके लोग होंगे बट करने वाला कोई नहीं होगा, तो आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़ें कि खुद जब मैनेज करनी होती है एक एक चीज़, मतलब एक सुई धागे से लेकर कोई भी बड़ी चीज़ आपको ही करनी है, तो फिर घर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके साथ में पढ़ाई भी करना, हर चीज़ मैनेज करना, स्पेशली जब त्यौहार वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा मतलब नहीं हो पाता है। और उसके साथ अगर टाइम बचता भी है तो उसमें फिर यही होता है कि थोड़ा सा आराम ही कर ले, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम है तो फिर टाइम भी निकालना पड़ता है। त्यौहार की वजह से उस वक्त नहीं भी निकल पा रहा था, क्योंकि एक तो फास्ट भी होते हैं और क्योंकि घर उस समय पूरे तरह से मतलब बोलना चाहिए पवित्र करना होता है। दुर्गा माँ सबका वेलकम करने के साथ साथ घर को भी शुद्ध रखना पड़ता है, तो उसकी भी साफ़ सफाई, मतलब जो हमारा रेगुलर टाइम है उससे एक्स्ट्रा टाइम जाता है उस टाइम में। तो इस वजह से बहुत नहीं आ पाए वीडियोस। और मुझे लगता है कि दिवाली तक तो यही सब होने वाला है हंगामा। तो यही मैं बोल सकती हूँ कि दिवाली के बाद ही एक सही प्रॉपर नवंबर से वीडियो आ पाएंगे। और क्योंकि मुझे लगता है तब तक हम लोगों का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, और रिज़ल्ट आने के बाद एक क्लियरिटी हो जाएगी कि हम इसके टीआरई 3rd के अंडर है या आउट है। जब अंडर होंगे तो ऑब्वियसली वेरी गुड है, लेकिन अगर आउट होते हैं तो टीआरई 4 की तैयारी इसी तरह से आगे करनी पड़ेगी। और रोस्टर भी क्लियरेंस आपको पता है कि आज या कल की डेट्स में कुछ आइडिया या अनुमान लगाया जा सकता है, दानिश सर ने बताया था। साथ में जो टीआरई 4 है उसमें भी कितनी सीट्स आने वाली है, इससे भी रिलेटेड शायद न्यूज़ आ सकती है। मैं इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं हूँ, इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आपको बता दे रही हूँ जो भी होगा नवंबर तक सारी क्लियरेंस हो जाएगी टीआरई 4 को भी लेके, जिसका एग्ज़ाम मैंने आपको बताया है लगभग जनवरी-फरवरी में जा सकता है। तो अब देखते हैं उनकी कैसी स्ट्रैटेजीज होती है। तो ये मैं गति पढ़ रही थी और इसके बाद मैं हिस्ट्री लेके बैठी थी, जो आपको मैंने बताया है। मैं सर के नोट्स बना रही हूँ, तो शशि सरन सर के, तो उनके ही नोट्स में जो भी मतलब टॉपिक्स वो क्लियर करवाते हैं उन्हीं को मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद रिपीटेशन कर लेती हूँ। मतलब अगर मुझे लगता है, जैसे आप भी अगर रिपीट करते हैं ना, तो ऐसे ही किया कीजिए जो आप पढ़ चुके हैं। जैसे आज आपने एक कोई टॉपिक पढ़ा, अब कल आपको उसके आगे पढ़ना है, तो जो अभी आज पढ़ चुके हो उसको आगे का पढ़ने से पहले इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि आपका एक मतलब क्लियर हो जाए टॉपिक वो अच्छे तरीके से। तो मैं अपने सारे टॉपिक्स ऐसे ही क्लियर करती हूँ। बाकी टाइम की यार शॉर्टेज हो रही है, तो सो सॉरी।
ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं वीडियो, भले ही बहुत कम व्यूज़ आते हैं, मैं मानती हूँ मैं डेली एक तो वीडियोज़ नहीं डाल पाती हूँ। जो मेरे पहले स्टार्टिंग से कुछ व्यूअर्स थे वो भी अब जा चुके हैं, और जो नए व्यूअर्स हैं वो भी मेरे कुछ वीडियोज़ देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो आते हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं और बहुत अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो ज़रूर डालती हूँ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे हो और मुझे सपोर्ट करते हो, इसलिए थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं, बाय।